जब भी फ्री हो, खाली बैठे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा काम आपके लिए बेहतर है और कौन सा काम आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि आपको खाली समय में कौन से काम करने चाहिए जो आपकी सोच और आपका जीवन और आपका भविष्य बदल दें। तो जो समय होता है खाली समय, ये या तो आपको बना सकता है या फिर आपको धीरे धीरे बर्बाद कर सकता है। ये वो समय है जो या तो आपको महान बनाएगा या आपके सपनों को हमेशा के लिए मार देगा। तो बस फर्क इतना है कि आप उस खाली समय का क्या करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 20 काम जो अगर आप अपने खाली समय में करने शुरू कर देंगे तो ना सिर्फ आपकी लाइफ बल्कि आपकी सोच और आपकी पहचान भी बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि इसकी तो किस्मत ही चेंज हो गई बिल्कुल। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हर दिन एक किताब पढ़ो। जो किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसके हर दिन 10 पेज पढ़ो। कोशिश करो, कैसे भी करो, जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो और आपका मन आपके बस में है, उस समय आप किताब के 10 पेज पढ़ो और ये आप अपने प्रतिदिन का नियम बनाओ। बुक पढ़ते समय आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से सचेत रहता है। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उससे खिलाते हो। अगर आप 10 पेज किसी अच्छी किताब के पढ़ोगे तो ये आपकी सोच को बदल देंगे, आपके आत्मविश्वास को और आपके शब्दों को भी बदल देंगे। तो आप प्रतिदिन एक किताब उठाओ और उस किताब के 20 या 10 पेज जितना आप पढ़ सकते हो उसे पढ़ो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरी चीज़, दूसरा काम आपको क्या करना है। आप सब जब भी फ्री हो और आपको लगे कि आप अपनी बातों को किसी से नहीं कह सकते तो आप खुद के लिए डायरी लिखना शुरू कीजिए, खुद से बातें करना शुरू कीजिए। हर दिन रात को सोने से पहले या फिर जब भी आपको समय मिले आप एक बार दिन में अपनी डायरी लिखिए। 5 मिनट खुद से सवाल कीजिए कि आज मैंने क्या सीखा है, आज मैं क्या कर रही थी पूरे दिन, आज मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो मेरे जीवन के लिए अच्छा था, क्या मैं बेहतर से बेहतर बनी हूँ आज। ये आदत आपको खुद को सबसे अच्छा वर्जन बनाने के लिए बेहतर बनाएगी। तीसरी चीज़ जो आपको मैं बताने वाली हूँ दोस्तों वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन दिमाग को रीसेट करता है। आप हो सके तो रोजाना 20 से 25 मिनट मेडिटेशन कीजिए। रोज शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सारी एनर्जी अपनी सांसों पर लगाइए। ये आपको नेगेटिव सोच और चिंता और डर से आज़ादी देगा। आप रोज मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और मेडिटेशन के बाद में आप रोज वर्कआउट कीजिए, हो सके तो 2 या 3 वर्कआउट जरूर कीजिए। वर्कआउट करने से आपका जो शरीर है वो हल्का फील करेगा। इसमें वर्कआउट में आप या तो चल सकते हो या फिर कोई योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज या डांस, कुछ भी जो आपको लगे कि आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर से जो भी पसीना है वो बाहर निकलेगा, तो आप वो कीजिए। क्योंकि जो शरीर चलता रहता है वो दिमाग को भी तेज रखता है और जो दिमाग तेज होगा तो आपके विचारों को खुली हवा मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे और आप वो कर पाओगे जो आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको कोई दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा दिमाग ही हमारे भविष्य की चाबी है और हमारा दिमाग ही हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमको जाना चाहिए। तो अब मैं आपको दूसरी स्किल बताऊं उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए कोई बाहर से कोई स्किल सिखाने नहीं आएगा, कोई बाहर से कुछ बताने नहीं आएगा। आपको खुद के अंदर की स्किल को ढूंढना है। क्योंकि जो मैं चीज़ बताने वाली 5वीं चीज़ वो होने वाली है आपके खुद का जो हुनर है, खुद के अंदर की जो चीज़ है, आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो। कुछ लड़कियां होती हैं जो डिजाइनिंग अच्छी करना जानती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो सिलाई अच्छा जानती हैं, कुछ लड़कियां जो टीचिंग बहुत अच्छा कर सकती हैं, या कुछ लड़के हैं जो वेब डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं, कंप्यूटर अच्छा कर सकते हैं, एडिटिंग अच्छा कर सकते हैं, उन किसी की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होती है, कोई बिजनेस अच्छा कर सकता है। तो उस चीज़ को आप अकेले में बैठ करके खुद के अंदर झांक करके देखिए आप क्या बेहतर कर सकते हो और उस एक अपनी स्किल को पकड़िए और उसको पकड़ करके उस पर काम करना शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आपके अंदर की स्किल आपको आगे ले जाएगी, ना कि आपकी डेस्टिनी। तो अगर आप जीवन में अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो पहले अपने आप को पहचानिए, देखिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है जो आपको बेहतर बना सकती है। उस स्किल के हिसाब से ही आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए अब मैं बात करूंगी छठी स्किल की, पॉजिटिव वीडियो देखना और पॉजिटिव ऑडियो देखना। पॉजिटिव या तो आप कोई पॉजिटिव बुक पढ़िए या कोई पॉजिटिव वीडियो देखना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाओगे तो आप भी उतना ही पॉजिटिव रहोगे। आप अपने खाली समय को पॉजिटिव लोगों के साथ भरिए, पॉजिटिव थिंग्स से भरिए। आप जितना पॉजिटिव रहोगे आप उतना ही अच्छा जीवन में स्कोर करोगे। आप हो सको तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए,
कोई भी ऐसा पॉजिटिव पॉडकास्ट देखिए जो आपको अंदर से ऊर्जा से भर दे। कोई आध्यात्मिक भक्ति से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, या आपका जो फील्ड है, आप जो भी करना चाहते हो उससे रिलेटेड कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। कुछ भी ऐसा देखिए जिससे आपको लगे कि ये मुझे ऊर्जा से भर देता है, तो आप वो काम कीजिए। ये आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। आप जितना इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारोगे, आप उतना ही बेहतर महसूस करोगे। आप अपने आप को बदलने लगोगे अगर आपको मैं जो बता रही हूँ उन नियमों को अपने जीवन में उतारने लगोगे तो। इसके बाद मैं बात करती हूँ, दूसरों की मदद करना सीखिए। कभी किसी का सामान उठा दीजिए, कभी किसी को बेवजह मुस्कुरा दीजिए, तो आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगा। वो दुनिया की कोई नौकरी नहीं है, या कोई पैसा नहीं दे रहा आपको हंसने के या बोलने के। बस अपना बिना काम के बेवजह किसी से मुस्कुरा दीजिए, बेवजह किसी की मदद कर दीजिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आपको एक अंदर से सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, आप एक अच्छा इंसान बनोगे। इसके बाद आप बात कर रही हूँ कि आपको अपना जो कमरा है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। जितना आप क्लीन रखोगे, आपका जो मन है वो भी उतना ही क्लीन रहेगा। आपका दिमाग क्लियर रहेगा अगर आप अपने आसपास साफ सफाई रखोगे तो। हर दिन कुछ मिनट अपने आसपास को संवारने में लगाइए। कोई नई भाषा सीखिए, कोई नई चीज़ सीखिए, कुछ नई स्किल सीखिए, क्योंकि आप अपने दिमाग को जितना नई नई डायरेक्शन में घुमाओगे, आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपका जो फोकस है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है या सोशल मीडिया पर रील देख रहे हो, उस खाली टाइम में सोशल मीडिया की बेमतलब की रील्स को देखना बंद कीजिए, क्योंकि घंटों रील्स देखने से अच्छा है कुछ अच्छा देखिए। और हो सके तो अपने 24 घंटे में से कम 1 घंटे के लिए आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखिए। क्योंकि आप अपने फ़ोन से भी दूरी बनाओगे तभी आप अपने अंदर झांक सकोगे। इसके बाद अगर आप फ्री हो और आपको लग रहा है कि मैंने ये सब काम कर लिए, तो आप अपना जो आपका जो हॉबी है, जैसे किसी की डायरी लिखना होता है, किसी की सिलाई करना होता है, किसी की बागवानी करना, कोई पेंटिंग करता है, कोई अलग अलग स्किल होती है सबकी, तो आप अपनी हॉबी पे भी काम कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत अच्छा फील कर रहा है या आप परेशान हो, तो आप देखना, आप अपनी हॉबी पे काम करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलेगी आपको अंदर से। तो आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर की जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हताशा है, वो दूर हो जाएगी। आप ऐसा करने से आपके जो पुराने दोस्त हैं उनसे भी जुड़ने लगोगे, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ोगे तो आप अपने पुराने लोगों को भी याद करोगे। आपका मन अकेले में अपने पुरानी चीज़ों को रिकॉल करता है तो आपको पुराने दोस्त याद आएंगे, आप उनसे बात करोगे। आप खाली समय अपने माँ बाप भाई बहन को दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का जो सबसे छोटा पल है वो अपने आप को सुकून तभी मिलता है जब हम दूसरों को खुश देखते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए खुद खुश रहिए, फिर दूसरों को खुश कीजिए। दोस्तों, हम जितना दूसरों के साथ समय बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुश रहते हैं, हम उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरों के साथ भी थोड़ा सा समय बिताइए। आज का जो समय है, अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही या एक कमरे में बंद रहते हैं, सोशल मीडिया पे ही बिजी रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल करके बाहरी दुनिया में जाइए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, क्योंकि जितना आप व्यवहारिक बनेंगे उतना ही आपकी अप्रोच बढ़ेगी, आप लोगों की नज़र में आओगे, और आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को सराहेंगे लोग कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये काम करने, अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जीवन में हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्कआउट में ही लगे रहिए। काम करने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की स्किल को पहचानिए, आप अपने अंदर का जो सबसे अच्छा, जो आपको आपकी आत्मा को जो निचोड़ करके जो प्रोडक्ट निकले उसको पहचानिए। क्योंकि दोस्तों, जितना हम खुद पर वर्कआउट करेंगे उतना ही हमारे अंदर का सबसे बेस्ट पीस निकल करके आएगा, और उस जो एक थिंग से जो पीस निकलेगा वो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, जितना हम खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद से बातें करेंगे, उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आप खुद पे काम करिए, और कौन कौन कल से खुद के लिए समय निकालने वाला है, कौन कौन खुद से बातें करने वाला है, कौन अपने लिए उतना समय देगा जितना आज तक कोई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ खुद से बातें करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।